Hello everyone, welcome to Gcentric. So we are going to continue the problem session. So see this question, गेट के प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम लीनियर शिफ्ट टाइम इनवेरिएंट सिस्टम ओके वही एलटीआई की बात की गई है शिफ्ट इनवेरिएंट है ना शिफ्ट से इनवेरिएंट है यानी टाइम में जब शिफ्ट करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दैट्स इनवेरिएंट हैज इंपल्स रिस्पांस hn इज इक्वल टू hn की वैल्यूज यहां पर कुछ दी गई हैं h0 इज इक्वल टू दिया गया है 1 ओके h1 इक्वल टू दिया गया है -1 ठीक है h2 की वैल्यू दी गई है 2 क्लियर h0 इज इक्वल टू 1 h1 इक्वल टू -1 h2 इज इक्वल टू 2 ओके एंड 0 अदरवाइज बाकी सभी पॉइंट्स ऑफ टाइम पर इसकी वैल्यू क्या है 0 है ओके ये आपको दिया गया है hn इक्वल टू 0 और अदरवाइज ऐसा hn के बारे में बोला गया सिस्टम इज गिवन एज इनपुट सीक्वेंस x0 इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 1 एंड 0 अदरवाइज बाकी सभी पॉइंट्स पर xn की वैल्यू क्या है 0 ओके द नंबर ऑफ नॉन जीरो सैंपल्स इन द आउटपुट सीक्वेंस yn the number of non-zero samples in the output sequence yn and the value of y2 respectively आपसे पूछा गया है कि जो yn है उसके अंदर नॉन जीरो सैंपल्स कितने हैं ओके ये पूछा गया है और दूसरा पूछा गया कि y of 2 की वैल्यू कितनी है दिस इज द क्वेश्चन ओके सो स्क्रीन को पॉज करें एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड इट्स आंसर इमीडिएटली चलिए आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा आई होप इसे तो hn को सबसे पहले अगर मैं यहां पर थोड़ा सिंपलेस्ट वे में लिखूं तो hn को ऐसे लिख सकता हूं hn इज इक्वल टू व्हाट दे हैव मेंशन दे हैव गिवन h0 इज 1 comma -1 ओके एंड 2 और ये 0 से स्टार्ट हुआ है तो हमने ऐसे यहां पर इंडेक्स को इंडिकेट कर दिया ये hn गिवन है दूसरा हमें xn भी गिवन है xn देखो क्या गिवन है x0 पे वैल्यू कितनी है x0 पे कितनी वैल्यू है 1 ओके यानी कि यहां पर इंडेक्स है x0 पर वैल्यू कितनी है 1 और x2 पर वैल्यू कितनी है 1 यानी कि x1 पर वैल्यू 0 रही होगी अदरवाइज क्या है सब 0 ही ओके x2 पर वैल्यू कितनी है 1 बाकी सब 0 ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है ये हमने लिख दी hn और xn अब आपको बोला है yn कहां-कहां पर नॉन जीरो है अब कोई टफ क्वेश्चंस में नहीं रह गया हमारे पास hn है xn है और दोनों कैसे हैं फाइनाइट लेंथ के हैं we can simply handle this question by using the tabular method so मैं यहां पर इसको नोट कर लूंगा है ना इतना लिख लिया आपने चलिए अब हम यहां पर क्या करेंगे सिंपल इसका टेबुलेशन कर देंगे we'll simply apply the tabular method on it देखिए हमारे पास जो xn hn की वैल्यूज हैं उनको टेबुलेशन में लोकेट कर देते हैं xn यहां पर क्या दिया है 1 0 1 ये दिया गया है ओके और जो hn है वो कितना दिया है 1 -1 ये hn दिया गया है अब आपसे पूछा है क्या कि जो yn है वो नॉन जीरो कहां पर पहले हम yn ही निकाल लेते हैं नॉन जीरो मिल जाएगा कहां पर ओके चलिए 1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 -1 2 आएगा 0 0 0 1 -1 2 ये आएगा क्लियर है चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी 1 -1 2 0 0 0 1 -1 2 इतना हो गया अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्लियर है चलिए तो ये 1 आया यहां पर 1 अब ये 0 -1 कितना है -1 1 + 0 + 2 कितना आया 3 -1 + 0 कितना आया -1 और ये आया 2 ये हमारे पास जनरेट हो गया yn अब नॉन जीरो सैंपल कितने हैं इसके 5 नॉन जीरो सैंपल्स कितने आ गए इसके अंदर 5 ओके और ये n = 0 से स्टार्ट हुआ है hn भी और xn भी तो yn भी कहां से स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा 0 1 2 तो y2 की वैल्यू यहां पर आ गई हमारे पास -2 ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ये तो पूछा गया नंबर ऑफ नॉन जीरो सैंपल्स इन द आउटपुट सीक्वेंस yn एंड द वैल्यू ऑफ y2 की वैल्यू -1 है और नॉन जीरो सैंपल्स कितने हैं इसके अंदर 5 है ओके चलिए आंसर हो गया स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन
See this question. Let y of n denote the convolution of hn and gn, where hn is equal to given है कितना, देखो hn कितना दिया गया है, where hn is equal to given 1 by 2 to the power n un, ये दिया गया है. ओके, एंड gn is a causal sequence. gn कैसा सीक्वेंस है? कॉजल है. gn की वैल्यू क्या है? कॉजल है. तो gn जब कॉजल है मतलब हम ये बोल सकते हैं कि gn 0 है फॉर n लेस देन 0. ओके, सिंस gn कैसा है दोस्तों? कॉजल है. ये बात हम बोल सकते हैं कि नहीं? gn is equal to 0 for all n less than 0. yes we can say. अब आगे देखते हैं क्या है. if y0 equal to 1, अब इसमें कुछ और वैल्यू भी दे दिया हमने कि y0 की वैल्यू 1 है. ओके, y1 की वैल्यू कितनी है? 1/2 है. तो आपको पूछा है कि g1 कितना होगा. क्लियर है? देखो g1 जो है that could be finite sequence or it could be infinite sequence, बट हमें g1 की वैल्यू पूछी गई है इसमें, तो हमें बहुत ज्यादा जो n नंबर ऑफ सैंपल्स है वहां तक जाने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट थिंग. ओके, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, इसमें हमने hn और gn को कन्वॉल्व करके yln को ऑब्टेन किया है, यानी कि अल्टीमेटली इसमें क्वेश्चन का मतलब क्या है? hn कन्वॉल्विंग विद gn है. ओके, तो आपको समझ में तो आ गया क्वेश्चन क्या हो रहा है. बेसिकली आपसे g1 पूछ लिया गया है, क्या होगा. ओके, तो आप चाहो तो ट्राई करना चाहें तो उसको आप ट्राई करना चाहिए आपको. बेटर क्वेश्चन, बट यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल. सो आपने एक बार चाहे तो कोशिश कर ली होगी. चलिए देखिए, अब मैं देखो यहां से hn कन्वॉल्व gn की हमें बात की गई है और हम g1 पूछा गया है, ये गिवन है. ओके, एक्चुअली तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे यूज करना चाहिए एनालिटिकल मेथड. व्हाई? बिकॉज 1/2 to the power n un is given. That means 1/2 to the power n un is infinite sequence. समझ पा रहे हैं आप? क्या है? इनफाइनाइट सीक्वेंस है. तो इनफाइनाइट सीक्वेंस में टेबुलेशन नहीं लगता है. तो डेफिनेटली हमें इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यूज कौन सा करना चाहिए? एनालिटिकल मेथड यूज करना चाहिए. ये बात बिल्कुल करेक्ट है. लेकिन हम अगर फाइंड हमें जो करना है उसकी बात करें तो g1 फाइंड करना है, तो शुरुआत के सैंपल की वैल्यू ढूंढनी है. तो हम अगर यहां पर इसको सिंपली टैबुलेशन से भी करें तब भी आंसर मिल जाना चाहिए. देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको आंसर देता हूं k1, k2, k3, k4, इस तरह से इसके सैंपल्स हैं. क्योंकि ये कॉजल बोला गया है तो gn की वैल्यू 0 है फॉर n लेस देन 0, तो हम बोलेंगे यहां से ही स्टार्ट हुआ है इंडेक्स. क्लियर है बात? आपको hn ये दे दिया गया है. चलिए अब मैं दोनों के बिटवीन का टेबुलेशन ड्रॉ कर रहा हूं. देखिएगा, कंडीशन वही है. इवन दो आई नो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैंडल द प्रॉब्लम्स convolution of the functions, those are of infinite length. देखिए यहां पर hn की लेंथ इंफिनिटी है और gn की लेंथ के बारे में कुछ बोलना नहीं है, तो दैट कुड बी इनफाइनाइट एज वेल. क्लियर है? लेकिन हम जानते हैं यहां पर, क्योंकि हमें बहुत ही g1 की वैल्यू पूछी, शुरुआती फंक्शन की वैल्यू पूछी है, तो हम ट्राई कर सकते हैं कि ये टैबुलेशन से हैंडल हो जाएगा. ओके, सो आई एम गोइंग टू solve this question by using the tabulation approach. Even though as a method we talk, अगर हम बात करते हैं तो मेथड में हमें डेफिनेटली इसे एनालिटिकल से ही सॉल्व करना चाहिए. देखिए gn की वैल्यूज हमने जो मानी है लाइक k1, k2, k3, k4, यहां पे लिख लेंगे, बस इसे जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, hn की वैल्यू लिख लेते हैं. n इज इक्वल टू 0 पर, क्योंकि देखो इसमें भी un है तो n लेस देन 0 पर तो इसका भी काम खत्म हो जाएगा, है ना. n इक्वल टू -1 पर इसकी वैल्यू कितनी है? 0. तो n इक्वल टू 0 पर कितनी वैल्यू इसकी? 1. ओके, n इक्वल टू 1 पर वैल्यू कितनी है इसकी? 1/2. n इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2 टू द पावर 2, यानी कि 1/4, और ऐसे ही चलता रहेगा 1/8. क्लियर? अब हमने मल्टीप्लाई किया तो k1, k1/2, k1/4, k1/8. ओके, इसके आगे भी हम लिख सकते थे बट हमने नहीं लिखा, काम चल जाना चाहिए. यहां से देखिए k2 यहां पर आ गया, k2/2, k2/3, k2/8, सॉरी 2, 3, 4, सॉरी k3, k3/2, k3/4, k3/8, ये लिखा हमने. और भी आगे इसमें k4 तक लिख लिया, तो चलो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. k4, k4/2,
K4/4 एंड K4/8 ये आ गया। अब इस टेबुलेशन को कंटिन्यू करने के लिए सिंपली हम डायगोनली इनको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। ध्यान से देखें सेपरेशन कैसे किया जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कोई नहीं। देखो अब हमारे पास जो yn आएगा वो ये आएगा, देखो कितना आ रहा है yn की वैल्यू आ रही है K1 ओके कॉमा K2 प्लस K1/2 कॉमा K3 प्लस K2 प्लस K1/4। अब इसके आगे लिखने का मैं K3 प्लस K2/2 प्लस K1/4। अब इसके आगे मुझे लगता नहीं जरूरत पड़ेगी, इसके आगे सैंपल चलते रहेंगे ऐसे डॉटेड लाइन दिखा दिया, ठीक है। अब देखो y0 गिवन है, G1 का Gn कहां से स्टार्ट हुआ है, n = 0 से स्टार्ट हुआ है, ओके। Hn भी कहां से स्टार्ट हुआ है, n = 0 से स्टार्ट हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि जो yn है वो भी कहां से स्टार्ट हुआ है, n = 0 से स्टार्ट हुआ है। आपको yn = 0 पर y की वैल्यू दी गई है, यानी y0 इज गिवन हियर 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, K1। बात समझ में आ गई, ओके। और y1 की वैल्यू कितनी दी गई है, यहां पर y1 की वैल्यू हमें दी गई है K2 प्लस K1/2 जो कि क्वेश्चन में दी है आपको 1/2, ओके। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, K1 = 1 है पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन है K2 प्लस K1/2। यहां से K1 K2 की वैल्यू निकालना कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। तो देखो K1 की वैल्यू तो मिल गई 1 हमको, करेक्ट है। एंड व्हाट अबाउट द K2 वैल्यू नाउ, K2 कितना हो जाएगा, ये देखो 1/2 K2 आ गया 0। तो जो Gn है वो ऐसा कुछ आएगा, देखो पहला क्या है K1 1 K2 0 और ये कहां से स्टार्ट हुआ है, 0 से। आपसे क्या पूछा है, G1 पूछा है, G1 की वैल्यू यहां पर आ गई 0। क्लियर है, आंसर आ गया। G1 कितना है, 0। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें क्वेश्चन को, लीजिए इसको नोट कर लें आप। मैं फिर से आपको बोल दूं ये इनफाइनाइट लेंथ सीक्वेंस है, टेबुलेशन मेथड विल नॉट बी एप्लीकेबल हियर, बट हमें G1 पूछा गया है तो G1 के शुरुआती आंसर्स को निकाल सकते हैं, कंप्लीटली हम इसको एनालाइज नहीं कर सकते। आपसे कोई Gn पूछ लेता है इसमें कि व्हाट विल बी द Gn, देन अल्टीमेटली वी मस्ट हैव टू यूज द फार्मूला। व्हाट वाज द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला, yn = summation k minus infinity plus gk h n minus k। हमें इसको यूज करना चाहिए अगर हमसे पूरा कंप्लीट Gn एनालिसिस या Gn की वैल्यू पूछी जाए तो। क्लियर हुआ ये बात, चलिए इसको नोट कर लें आप। यहां से इतना डेटा में आपको Gn नहीं पूछा है क्योंकि यहां पर yn कंप्लीटली डिफाइन नहीं किया गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सी दिस क्वेश्चन, कंसीडर अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल xn is equal to n for n 0 to 10, okay, and it is 0 otherwise, ठीक है। If yn is the convolution of xn with itself, the value of y4 is, बेसिकली इसमें बोला गया, क्वेश्चन में क्या मेंशन है देखिएगा, स्क्रीन को रोक दें और क्वेश्चन को नोट कर लें, है ना। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, yn is equal to यहां पर है xn convolve xn, xn convolve with itself, है ना, ये yn मिला है। अब जो xn है उसके बारे में भी इन्होंने बोला है कि xn क्या है, बेसिकली xn है व्हाट, इट इज n फॉर n 0 to 10, यानी कि अगर मैं ग्राफ पर xn को लोकेट करूं तो ऐसे लिख सकता हूं, देखिए ये हमारे पास xn हमने लिखा, तो n की वैल्यू जैसे जैसे 0 से लेकर 10 तक बढ़ेगी वैसे वैसे xn की वैल्यूज यहां पर 0 से लेकर 10 तक एग्जिस्ट करेगी। तो मैंने लिख दिया n = 0 पे कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी, उससे पहले कितनी आएगी 0, क्यों, क्योंकि n 0 to 10 में इसकी वैल्यू n है, अदरवाइज 0 है, तो 0 आएगी इससे पहले, 0 से 1 पर 1 आएगी, 2 पर 2, 3 4 5, ओके, 6 7 8 9 एंड 10, और इसके बाद भी इसकी वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी 0। यहां पर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन पर वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके बाद सैंपल की वैल्यू कितनी है यहां पर 0 है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब ये चाहते हैं कि yn को ऑब्टेन किया गया है बाय कन्वॉल्विंग xn विद इटसेल्फ।
xn को खुद के साथ ही कन्वॉल्व करके यहां पर उन्होंने y को जनरेट किया है। क्लियर है? अब ये जानना चाहते हैं वैल्यू ऑफ y4 क्या होगी। ओके, तो जरा मैं फॉर्मूले पे आता हूं पहले, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है जरा याद करो। yn इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला, याद करो, k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। जब हम fn कन्वॉल्व hn लिखते हैं तो हम बोलते हैं fk hn माइनस k, है ना। यहां पर xn कन्वॉल्व xn तो मैं क्या लिखूंगा xk डॉट, यहां पर वो भी क्या x n माइनस k, ये हमारे पास yn का यहां पर फॉर्मूला होगा। क्लियर हो गई बात। अब देखो n इज इक्वल टू 4 पर आपसे वैल्यू पूछी गई, बाकी किसी वैल्यू में इन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। दे वांट टू सिंपली नो द वैल्यू ऑफ फंक्शन yn एट n इक्वल टू 4। सो एट n इज इक्वल टू 4 मैं ऐसे लिखूंगा y4, सही लिखा मैंने। तो y4 इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको देखो कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट, k माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी xk इनटू x4 माइनस k। ओके, हमें इसकी वैल्यू लिखनी है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। देखो अब यहां पर ये स्केल किसकी है, ये n की स्केल है, जो मैंने लिखा है वो क्या है xn लिखा है यहां पर। अब स्क्रीन को रोको जल्दी से, उसको नोट कर लो आप, लिख लिया आपने। चलिए अब हमें सबसे पहले लिखना है x ऑफ k, फिर उसमें करनी है टाइम शिफ्टिंग 4 की और टाइम रिवर्सल। ओके, क्योंकि ये पर्टिकुलर फंक्शन की बात हो रही है, x4 माइनस k को फाइंड करने को बोला गया है, तो हम क्या करेंगे यहां पर x ऑफ k निकालेंगे, x ऑफ 4 माइनस k निकालेंगे। x ऑफ k क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर हम यहां पे x ऑफ n जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे x ऑफ k में, और उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे x ऑफ माइनस k प्लस 4, यानी कि शिफ्टेड बाय 4 एंड रिवर्सल k बिकम्स माइनस k है। तो यहां पर सिंपली पहले इसको नोट कर लें आप, इतना देखा आपने। चलिए अब यहां से हम सबसे पहले लिखेंगे x ऑफ k को, चलो अलग से लिख देते हैं। x ऑफ k यहां पर आ गया, x ऑफ k है हमारे पास, x ऑफ k थोड़ा सा मैं रफली लिखता हूं, सो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये सैंपल वैल्यूज हो गई इनकी, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और पॉइंट्स ऑफ टाइम भी ये हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये स्केल हमने ली यहां पर x ऑफ k, ये x ऑफ k ड्रॉ हो गया। सिमिलरली जब हम x ऑफ माइनस k करेंगे तब थोड़ा सा मैं सिंपल x ऑफ माइनस k प्लस 4 जो फाइनल आंसर है उसको मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा। सो ध्यान देंगे किस तरह से हम टाइम शिफ्टिंग और टाइम रिवर्सल को यहां पर फॉलो करने वाले हैं। तो या तो आप क्या करें, पहले 4 से इसको एडवांस कर देते हैं, एडवांस बाय 4 करना है, माइनस के प्लस 4 लिखना है। तो देखो इसको एडवांस बाय 4 किया मैंने, लेफ्ट में शिफ्ट कर दूंगा बाय वैल्यू 4, तो जो सैंपल 0 पर है वो कहां जाएगा, -4 पर, जो 1 पर है -3 पर, जो 2 पर है -2 पर। इस तरह से पूरा सैंपल क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, उसका मिरर इमेज लेंगे। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करें, तो इसको हम इधर लेके आए और पूरे का हमने मिरर इमेज लिया ऐसे। तो सबसे पहले जब आपने इसको इधर शिफ्ट किया तो जो 0 पे था सैंपल वो -4 पर पहुंच गया, 1 वाला -3 पर पहुंच गया। अब पूरा आप मिरर इमेज लेंगे तो वापस से जो 0 पे था सैंपल वो कहां पहुंच जाएगा, +4 पर पहुंच जाएगा। 1 वाला जो सैंपल है वो कहां पहुंच जाएगा, 3 पर, ध्यान समझें। और जो 2 वाला सैंपल है वो पहुंच जाएगा 2 पर, और जो वैल्यू 3 का सैंपल है वो पहुंच जाएगा 1 पर, करेक्ट है। और जो वैल्यू 4 का सैंपल है वो कहां पहुंच जाएगा, 0 पर। इस तरह से we have taken the mirror image and simultaneously we have shifted it by the value 4। या आप ऐसे समझें कि पहले आपने मिरर इमेज लिया, पूरा ये पूरा का पूरा इधर आ गया, और फिर हमने क्या किया, इसको 4 से शिफ्ट कर दिया, तो 0 वाला -4 पर और 4 पर पहुंच गया, बाकी सब ऐसे यहां पर ड्रॉ कर। अब इसके आगे भी अगर आप लिखते हैं, ये 3 4 5 आगे चलता जाएगा ऐसे, 6 आगे इसके 7, इसके आगे 8, ओके, यहां से 9 एंड दैट सैंपल इज 10। इस तरह से -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, 10 9 8 7 6। इस तरह से हमारे पास ये जनरेट हो गया x ऑफ 4 माइनस k। अब कोई बहुत ज्यादा दिमाग इसमें लगाना है, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, x ऑफ k मल्टीप्लाई विद x ऑफ
4 माइनस के, और जो प्रोडक्ट आएगा उसका करना है सम, पीओएस फॉर्म करना है, दैट विल बी द आंसर। क्लियर है? चलिए तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, साइड इसको नोट कर लें आप इतना। नाउ वी आर सिंपली राइटिंग द y4 वैल्यू हियर। y4 इज इक्वल टू कितना आएगा देखो। अब देखो कौन कौन से सैंपल जो है इसके अंदर वो नॉन जीरो आने वाले हैं। n इज इक्वल टू सॉरी यहां पर जीरो पर मैं बात करूं, k इज इक्वल टू जीरो लाइन जो है इस पर अगर हम नोटिस करते हैं तो यहां पर इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 0 है, तो 4 into 0 कितना आएगा 0 प्लस इसके पहले तो ये सभी सैंपल 0 हैं, तो इसमें 0 मल्टीप्लाई विद दिस नॉन जीरो एंटायर रेंज दैट बिकम्स 0 डेफिनेटली। ओके 1 पर k इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू कितनी 3, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो नेक्स्ट क्या आएगा 3 into 1 प्लस 2 पर इसकी वैल्यू 2 है, अब इसकी वैल्यू कितनी है 2 पर 2, तो 2 into 2 प्लस 3 पर इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो 1 into 3 प्लस 4 पर इसकी वैल्यू है 0। ओके यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है 0, यानी कि 0 into और इसकी वैल्यू है 4, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4 into 0 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया 10, तो y4 की वैल्यू आएगी यहां पर 10 जो कि पूछी है। क्लियर है? आंसर ऑप्टेन हो गया, y4 की वैल्यू है 10। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस है तो इसका आंसर ये जनरेट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। Two sequences x1 and x2n have the same energy. Okay, so x1n यहां पर आपको दिया गया है, x1n is equal to what they have given, x1n is equal to दिया है आपको कितना अल्फा टाइम्स 0.5n un, ये दिया गया है कौन x1n, ठीक है, where alpha is the positive real number and un is the unit step sequence. Okay, एंड x2n आपको दिया गया है दूसरा सीक्वेंस, इसकी वैल्यू कितनी है अंडर रूट 1.5 है फॉर n इज इक्वल टू 0 and 1, 0,1 एंड अदरवाइज की वैल्यू क्या है 0, अदरवाइज इसकी वैल्यू कितनी है 0 है। ओके आपसे पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगी, ये क्वेश्चन समझ में आया सवाल सभी को, यानी कि आपको यहां पर दोनों सिग्नल्स x1n और x2n दोनों की एनर्जीज को बोला गया है वो इक्वल है, आपसे अल्फा पूछा गया, दैट्स अ क्वेश्चन। ओके स्क्रीन पे पॉज करके इसको आंसर कर लें, आप सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए एनर्जी फॉर एनी सिग्नल व्हिच इज रिटन इन द डिस्क्रीट टाइम डोमेन हम इस तरह से फाइंड करते हैं, दैट इज फॉर n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ n मैग्नीट्यूड स्क्वायर, दैट्स कॉल्ड एनर्जी ऑफ द सिग्नल। ओके अब जो x1n हमारे पास है 0.5 अल्फा 0.5 n un, ये है, पहले इसकी एनर्जी का फॉर्मेट लिख लेते हैं, फिर हमारे पास फाइनल इसकी एनर्जी को लिखेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा। देखिए अल्फा 0.5 n इसकी एनर्जी कैसे लिखी जाएगी, देखो un साथ में एसोसिएटेड है, यानी कि एनर्जी ऑफ x1n अगर मैं लिखूं तो आप नोट करते रहना है, स्क्रीन को पॉज करके समय समय पर लिखते रहना। अब मैं यहां पर n की वैल्यू 0 से बोल सकता हूं, 0 से लेके इंफिनिटी तक ही हमें कंसीडर करने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है जैसे n इक्वल टू 0 से पहले तो सम सैंपल क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो 0 से टू इंफिनिटी दिस इज अल्फा टाइम्स 0.5 n un, ये आ गया। ओके एंड अल्फा इज अ कांस्टेंट थिंग, सो वी कैन टेक दिस अल्फा आउट ऑफ दिस समेशन, सो आई विल से द समेशन विल बी रिटन एज लाइक n इक्वल टू 0 टू प्लस इंफिनिटी, और ये आ गया 0.5 टू द पावर n un, सही लिखा है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं क्या होगा। सो हम यहां से देखें अल्फा टाइम्स n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 0.5 n un। अब आपको क्या करना है, अल्फा को हमने कॉमन रखा और ये पूरे n की वैल्यू लेके प्लस इंफिनिटी तक है, वहां तक हमने इसे ओपन कर दिया। अब ये सभी की वैल्यू n 0 से हम चाहे तो इस 0.5 को नहीं भी लिखें तब भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। 0.5 को हम क्या करें, अगर नहीं भी लिखें देन इट्स आल्सो ओके, सॉरी un को नहीं लिखें, un इज ऑलवेज 1 फॉर n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, तो 0.5 इसको un की जगह मैं क्या कर सकता हूं 1 बोल सकता हूं, ये है ये बात सभी को। तो अब अगर हम देखें आगे इसमें, तो n की वैल्यू 0 रखी तो कितना आएगा 1, 1 रखी तो कितना आएगा 1/2 टू द पावर 1, फिर आएगा 1/2 टू द पावर 2 प्लस 1/2 टू द पावर 3, ऐसे चलेगा कहां तक इंफिनिटी तक। सो दोस्तों ये बन रही है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी इन द टर्म्स ऑफ अल्फा। सो यहां पर फर्स्ट टर्म है a,
इनफाइनाइट जीपी जो होती है उसका सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। आर होता है कॉमन रेशियो। जैसे मैंने एन टर्म जीपी आपको बताया था, वैसे इनफाइनाइट टर्म जीपी जो होती है उसका सम क्या होता है a अपॉन 1 माइनस आर। a होता है फर्स्ट टर्म क्या है 1, आर कितना है 1/2, 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो ये आ गया एनर्जी ऑफ x1। कितना आ गया यहां से देखो 1/2 2 अल्फा है ना। एनर्जी कितना आ गया x1 n की एनर्जी आ गई हमारे पास 2 अल्फा। करेक्ट है। चलिए अब हम देखते हैं यहां पर जो x2n दिया गया है उसकी एनर्जी कितनी है। दिस इज x2n, so let's see the energy of x2n, how much it will be। energy of x2n is equal to आएगा सिंपल वही फॉर्मूला हमारे पास है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ x2n स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू n इज इक्वल टू 0 और 1 पर कितनी है 0.5 है, सॉरी 1.5 है। तो क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1.5 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1.5 स्क्वायर। दिस इज 1.5 प्लस 1.5, so how much it is 3। so energy of x2n is 3, energy of x1n is 2 alpha, or according to the question what they have mentioned both are having the same energy। क्या क्वेश्चन है, दोनों की एनर्जी क्या है सेम है। दोनों की एनर्जी अगर सेम है तो हम ये बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ x1n इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ x2n। सो x1n की एनर्जी हमने कंप्यूट की कितनी आई है 2 अल्फा। दैट्स करेक्ट ना, यस 2 अल्फा है x1n की एनर्जी। 2 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट 3, सो अल्फा इज इक्वल टू 3/2, यानी कि 1.5 will be the value of alpha here। क्लियर है। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। सी दिस क्वेश्चन, x of n is equal to 0 for n is less than -1 and for n greater than 0, okay, and x minus 1 is -1, x 0 is 2 is the input। यानी कि जो हमारे पास इनपुट दिया गया है वो ये है -1 पर या इसकी वैल्यू 0 है कब n की वैल्यू -1 से कम हो या 0 से ज्यादा हो, ओके, और इसकी वैल्यू x of -1 यानी n is equal to -1 तो xn की वैल्यू कितनी रखी है -1। So for n is equal to -1, its value is -1. Okay. What about the value of xn at n equal to 0? It's a 2. Okay. For n is equal to 0. This is the input which is given. Clear है? Okay. अब आगे बढ़ते हैं। yn इन्होंने बोला है कि 0 है for n less than -1 and it is also for n greater than 2। यानी कि अगर मैं yn को लोकेट करता हूं तो ऐसे लिख सकता हूं मैं it is 0 for n less than -1 and greater than 2, okay, और इसकी वैल्यू है -1 for n is equal to -1, okay, and its value also at n equal to 1 as well। 1 पर भी इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। y 0 पर यानी कि n equal to 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है it is 3 and n is equal to 2 पर इसकी वैल्यू दी गई है आपको कितनी -2। ठीक है, ये है yn की तारीफ। ओके, द आउटपुट ऑफ अ डिस्क्रीट टाइम मल्टीप्लाई सिस्टम जो कि yn है, द सिस्टम इंपल्स रिस्पांस hn विल बी, ये पूछा गया। क्लियर है क्वेश्चन। सो आई होप कि यू ऑल विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो स्क्रीन को पॉज करें एंड लेट्स फाइंड एग्जांपल। सेम काइंड ऑफ अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्लियर है, तो आप लोग इसको आंसर कर पाएंगे। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, अपने आंसर से निकाल लिया होगा। देखिए xn हमें दिया गया है तो मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से इसको लिख लेता हूं। स्क्रीन को रोक के अब मैंने इतना लिख दिया, उसको लिख लो आप चाहे तो। चलिए अब मैं यहां पर लिख रहा हूं xn को। हमें सिर्फ इसमें दिलचस्पी जहां जहां नॉन जीरो वैल्यू, बाकी सब जीरो है बेटा, साइड करो क्या करना है ना। देखो n इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी है 2 है, -1 पर इसकी वैल्यू कितनी है -1, बाकी सब जगह लेस देन -1 हो चाहे ग्रेटर देन हो तो सब पे 0 है। यानी कि जो xn है वो ये है, क्या है 2 सॉरी -1 से स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये ऐसा कुछ है -1, 2। ओके, ये इसका इंडेक्स है, ये xn है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द hn हियर, नॉट hn हियर, दे आर गिवन yn हियर। क्या दिया है यहां पर yn दिया गया, देखिए yn इज गिवन हियर। सो व्हाट अबाउट द yn नाउ, सो yn इज इक्वल टू ये स्टार्ट हुआ है -1 से नॉन जीरो सैंपल्स इसके, है ना। तो -1 पर इसका सैंपल कितना है -1 है, 0 पर सैंपल कितना है 3 है, ओके, और 1 पर सैंपल कितना है -1 है, 0 पर इसका सैंपल 3 है, इंडेक्स हमने मार्क कर दिया, और 2 पर इसका सैंपल कितना है -2। तो ये हमारे पास आ गया कौन
yn, xn आ चुका है, yn आ चुका है, hn पूछा गया। क्या करें, टेबुलेशन मेथड यूज कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि सिंपल इसके अंदर जो हमारे पास फंक्शन दिए गए हैं वो क्या है, फाइनाइट लेंथ के हैं, यानी कि हम xn और hn के टेबुलेशन के रिजल्ट्स के बेसिस पर कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फाइनली आपका जो yn है वो क्या आएगा। देखिए जैसे हमने लिखा है यहाँ पर xn है, ठीक है, ये हमने लिखा hn है। अब इसकी वैल्यू मैं कुछ भी मान लेता हूं, मेरे को पता नहीं है, k1 k2 k3 कुछ भी मान लिया हमने, k1 k2 k3 k4, ओके। xn की वैल्यू मालूम है कितनी है, -1 है, 2 है, करेक्ट है, बाकी सब 0 है, ओके। तो देखो -k1 आया, -k2 आया, -k3 आया, -k4 आया, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2k1 2k2 2k3 2k4 कितना आ गया, एंड 0 0 0 0 तो नहीं भी रखते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब आप उसी डायगोनली क्या कर देंगे, ऐसे सेपरेट कर देंगे इन सबको, सेपरेट ऑल ऑफ देम डायगोनली लाइक दिस। तो हमारे पास अब yn आ गया, yn का क्या रिप्रेजेंटेशन आ देख y1 आया दोस्तों -k1 2k1 -k2, है ना, सही है, 2k थोड़ा जगह लिख लेते हैं, ऐसे इधर भेज देते हैं इसको। yn हम यहां पर लिख रहे हैं, yn इक्वल टू आया, पहला सैंपल क्या आया देखो सर, -k1 आया, सही है, -k1 2k1 -k2, ओके, 2k1 -k2, ओके, 2k2 -k3 2k2 -k3 कॉमा 2k3 -k4 2k3 -k4 और आखिरी में आया 2k4, बाकी सब क्या है 0, ऐसे लिखा, ओके। सो अगर हम ऑब्जर्व करते हैं जो yn है वो कहां से स्टार्ट हुआ है, इक्वल टू -1 से स्टार्ट हुआ है, और ये भी कहां से स्टार्ट हुआ है, इक्वल टू -1 से स्टार्ट हुआ है, ये इक्वल टू 0 है। तो hn जो होगा हमारा वो कहां से स्टार्ट हुआ होगा, डेफिनेटली 0 से स्टार्ट हुआ होगा, दैट्स करेक्ट, ओके। पहले हम सैंपल वैल्यू को फाइंड करने में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखो सबसे पहले हम देखें यहां से, तो ये है आपका n इक्वल टू 0 9 जिस पर 3 है, तो -k1 की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही, -1, -k1 इक्वल टू -1 आया, ओके। 2k1 -k2 इज इक्वल टू कितना आया है 3, यहां से k1 आ गया है 1, 2k1 -k2 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे k1 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ से हम अगर इसको रीअरेंज करें तो k2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 × 1 माइनस k2 इज इक्वल टू 3, तो 3 इधर आ जाएगा, तो k2 इज इक्वल टू आएगा यहाँ से -1, क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट देखें यहाँ से 2k2 -k3 इज व्हाट, 2k2 -k3 इज -1, 2k2 -k3 इज व्हाट इज इक्वल टू -1, ये लिखा हमने। अब k2 की वैल्यू कितनी है -1 है, देखो k2 की वैल्यू है -1, 2 × -1 यानी कि -2, ओके, और ये k3 उधर गया तो -2 और ये +1 इधर आया, तो k3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, दिस इज -2 और ये +1, k3 इज इक्वल टू -1 विल बी ऑब्टेन। नेक्स्ट हमको दिया है 2k3 -k4 इज इक्वल टू -2, तो यहां से k3 की वैल्यू कितनी है -1, 2 × -1 और ये यहां से -2 विल कैंसिल हियर, तो k4 इक्वल टू आएगा 0, और यहां से 2k4 जो कि आएगा फाइनली 0। तो हमारे पास जो yn है उसके सैंपल्स की वैल्यू को हमने कंक्लूड किया, और वहां से हम आसानी से अब hn की वैल्यूज को लिख सकते हैं। hn के सैंपल्स को मैंने क्या माना है यहां पर, देखो hn के सैंपल्स को मैंने माना है k1 k2 k3 k4, तो hn इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं यहां से hn इज व्हाट बेसिकली k1 k2 k3 k4, ऐसा कुछ लिखा हुआ हमने, सच दैट। अब यहां से हम एक चीज समझ सकते हैं कि जो xn है वो n इज इक्वल टू -1 से स्टार्ट हुआ है, और yn भी कहां से स्टार्ट हुआ है, n इक्वल टू -1 से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब है कि जो hn रहा होगा, जब हम बात करते हैं कि लोअर लिमिट ऑफ xn प्लस लोअर लिमिट ऑफ hn बिकम्स लोअर लिमिट ऑफ yn, तो लोअर लिमिट ऑफ yn हमने देखा -1 है, और लोअर लिमिट ऑफ xn भी कितनी है -1 है, तो डेफिनेटली जो hn है उसकी लोअर लिमिट रही होगी 0, क्लियर है। तो hn की लोअर लिमिट कितनी है यहां पर 0 है, यानी कि ये कहां से स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा, ओके। अब मैं hn में सैंपल्स को फिल अप कर देता हूं। hn इज इक्वल टू k1 कितना है 1, k2 कितना है -1,
K3 कितना है -1 और K4 कितना है 0। ओके, तो 0 वाला जो सैंपल है उसको लिखना कोई जरूरी है नहीं, तो हम यहां से सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि HN इज इक्वल टू आ गया 1 इंडेक्स -1 कॉमा -1। एक्चुअली हम अगर रियलाइज करते हैं, जैसे जो HN है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो सैंपल्स हैं 3, यानी कि लेंथ ऑफ HN कितनी है 3, लेंथ ऑफ XN कितनी है 2, 3 + 2 कितना हुआ 5, L + K, L is the length of X which is 2, okay, K is the length of HN which is 3 -1, यानी कि 2 + 3 -1, YN की लेंथ कितनी होनी चाहिए 4, जो कि यहां पर है -1 3 -1 -2, विच मीन्स हमारा पूरा एनालिसिस यहां तक क्या है करेक्ट है। अब आप हिसाब से देखें इसमें ऑप्शंस कौन सा सही होंगे, एनालाइज कर लेते हैं। देखो ऑप्शन ए में इन्होंने क्या बोला है, देखो HN = 0 for n less than 0 and greater than 2, तो सैंपल्स 1, -1, -1, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आप चाहें तो ऑप्शन ए की तरह मैं आपको लिख के दिखा देता हूं उसको, कैसे इन्होंने ऑप्शन ए को लिखा है, कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं है उसमें, सिंपल देखो क्या किया है, हमारे पास जो लिखा है वही ऑप्शन ए को लिख दिया है इन्होंने। देखो यहां पर लिखा है इन्होंने कि H0 की वैल्यू जो है वो 1 है, H1 की वैल्यू जो है वो -1 के H1 = H2 है, दोनों कितने हैं -1 है, और इन्होंने लिखा है कि जो HN है वो 0 है, किसके लिए n लेस देन 0 पर n लेस देन 0 के लिए भी, और साथ में हम बोल सकते हैं n ग्रेटर देन 2 के लिए भी, यही लिखा है ऑप्शन ए में। देखो जरा, ओके, सो ऑप्शन इसको नोट कर लो, पहले आप इतना लिख लिया आप लोगों ने, पहले स्क्रीन को पॉज करके यहां से यहां तक का पूरा नोट कर लें आप, लिखा ओके। अब देखिए ऑप्शन ए में ऐसे लिखा है क्या, सी दिस ऑप्शन ए, व्हाट दे हैव मेंशन, H01 H1 H2 = -1, HN = 0 for n less than 0 and n greater than 2, वही एग्जैक्टली मैंने यहां पर लिख दिया है। आपके पास क्वेश्चन लिखा होगा, वहां से आंसर को मैच कर लो, करेक्ट है। चलिए, तो यहां पर हमने कंप्लीट किया LTI सिस्टम का डिस्कशन। सो नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स विल कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज। थैंक यू।